आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम कुतुब। मेरे साथ में आप देख सकते हैं सौरभवीर सिंह जी हैं और इन्होंने पिछले दिनों एक फैसला लिया कि मैं लोकसभा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इलेक्शन में उतरेंगे। और कई सारे लोग जो है अलग अलग जगहों से, यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मुकाबले में होंगे और जीएम सुरोड़ी भी मुकाबले में होंगे। और कई सारी बातों को लेकर जब उनसे कल हमने बात की, टेलीफोनिक बात की, तो कई सारी बातें उन्होंने बताई कि मैं क्यों इलेक्शन के लिए उतर रहा हूं। और इनकी मदर जो है वो डीडीसी कैंडिडेट भी उठी थी और उन्होंने इलेक्शन जीता भी था, भाजपा की तरफ से वो उठे थे। बताया जाता है कि आज उन्होंने जो है रिजाइन भी दिया। इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। स्वर्णवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं क्यों इस तरह का फैसला आपने लिया। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अलग अलग इलाकों में जाते हैं, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी आप काम करते हैं, तो ये फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? सर बेसिकली ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि अब देखें कि यूथ अभी काफी ज्यादा मतलब हेल्प करता है, किसी भी मतलब कोई इशू होता है या किसी को हेल्प करनी होती है यूथ फ्रंट पे आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकली हम काफी वीक चल रहे हैं और डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी कोई खास डेवलपमेंट हमारे रेस्टोरेंट डोडा मतलब डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट पिथौर में नहीं किया कोई खास। आप कोई भी बड़े लेवल पे वो नहीं बता सकते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा नहीं बता सकते हैं वो लोग। तो हमने बार बार उनको मतलब सपोर्ट किया, लोगों को खासकर मतलब डॉक्टर साहब को सपोर्ट किया, 19 में भी किया, 14 में भी किया, लेकिन तो कोई भी बड़े लेवल पे रिजल्ट नहीं आया। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, देसा जैसी अगर वैली देखें, इतनी खूबसूरत वैली है, बट स्टिल देयर इज नो रोड, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बड़ा दुख होता है। इसके अलावा अगर मरमत की बात करें, अबलेसा जैसी बात करें, किसवाड़ की अगर बात करें, अगर अमन की बात करें, मैं बात करें पोगल से एरिया की बात करें, क्या कुछ कोई खास यानी कि आपका मानना है कि टूरिज्म मैप पे नहीं लाया गया इस चीज? टूरिज्म के और साथ साथ कोई भी बड़ी लेवल की डेवलपमेंट नहीं हुई है इनके मतलब टेनवर में। तो हम कहना चाहते हैं कि जब वो इतने कैपेबल है नहीं तो हम इनको क्यों मतलब इतनी सपोर्ट करें। इसके अलावा भाजपा तो ये भी बता रही है टनल्स का काम हुआ, गोल्डन आयुष्मान भारत को लेके बात होती है, कई सारे डेवलपमेंट वो भी गिनवाती है। देखो वो स्कीम्स गिना रहे हैं, वो स्कीम को डॉक्टर जितेंद्र साहब ने नहीं लाई है। वो स्कीम क्या होती है, सेंट्रल लेवल की स्कीम्स हैं, वो मोदी जी लेके आते हैं, कैबिनेट डिसीजंस होते हैं वो सारे। बट हम एज ए कैंडिडेट मतलब एज ए लोकल इससे नाराज हैं कि लीडर का बेसिकली काम होता है कि पब्लिक के साथ उठना बैठना जीना मरना, वही यही काम है। अगर आप हमारे ब्यूरोक्रेट फीलिंग ही लेके रखोगे तो उसके लिए तो ऑलरेडी डीसीज वगैरह भी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लोग ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, केएसआई से ऑलरेडी लोग होते हैं। लीडर का काम होता है दुख सुख में साथ देना, खड़े रहना पब्लिक के, तो उसमें डॉक्टर साहब की पब्लिक डीलिंग बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल काम नहीं आते। हमने 2019 में सबके साथ फ्रंट में आके काम किया था, अपनी मतलब गाड़ियां खुद यूथ मतलब कितने मतलब मैं जैसे खुद पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर इंजीनियर हमने खुद लगाए, लेकिन सर ने वैसा फीडबैक हमें या वैसा ट्रीट नहीं किया जैसे करना चाहिए। हमने डिसीजन लिया कि ग्राउंड लेवल पर हम ही सारे मसले सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी आपको पता है कि रिसेंटली जैसे फिटनेस का मसला था, पूरे जम्मू कश्मीर का मसला था, हमने इन लोगों से डिस्कशन की, बट ऑन एंड ओवर इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। हमने खुद लड़े, खुद ही हम स्ट्राइक में बैठे। बड़ा दुख हुआ कि अगर हमारे लोग पार्टी मतलब उसमें गवर्नमेंट में और हमें ही सोशल एक्टिविज्म करना पड़ रहा है और फिर हमें अपनी मांगे मतलब मनवानी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे किसी काम के नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, पहाड़ी स्टेटस हम कितना डिजर्व करते थे, बैक टू बैक हमने कितनी बार मतलब इन लोगों से मिले, मेमोरेंडम्स दिए, स्ट्राइकिंग की, मीडिया में आप लोगों ने इसमें कितना सपोर्ट किया, लेकिन ऑनलाइन इंडियन उसमें भी कोई मदद नहीं की। आप देखो डाशी टोल प्लाजा की अगर आप बात करो इस टाइम, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन मतलब वहां अभी रोड बनी नहीं है, लेकिन लोग मतलब बोल रहे हैं आपको टोल देंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनएचए गार्डन में आते ही नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग सुनना चाहते हैं। क्या आपकी मदर ने जो भाजपा की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एज ए डीडीसी थे वो, तो उन्हें क्या रिजाइन दे दिया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनको भी यही नाराजगी है। आप देखें पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा रोड जगह बन रही हैं वो डीडीसी कास्तीगढ़ में बन रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पार्ट आता है। क्योंकि हम मेहनत करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन होता है क्या है कि जब क्योंकि अफसरशाही या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि ये पब्लिक मतलब ये लीडर्स की कम सुनते हैं। तो बड़ा दुख हुआ। एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ था डीसी ऑफिस में, एडीडीसी थे, उनने थोड़ा सा मतलब क्या बदतमीजी कर ली थी, मतलब मम्मी से कुछ मतलब फालतू बात कर ली थी। उसके बाद क्या होता है कि मतलब मम्मी को धरने में बैठना पड़ गया डीसी ऑफिस के बाहर, जो हमने भी कवर किया। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने कवर किया था। मतलब एक लेडीज, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि लेडीज को एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन वो लेडीज वहां खड़ी रही, गेट के बाहर खड़ी रही, आप लोगों का सहयोग रहा, लोग मतलब ऑफिसर्स बाहर नहीं आ रहे। बड़ा दुख हुआ कि हमारे किसी भी मतलब पार्टी का मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के लोग, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के बीजेपी का मतलब कार्यकर्ता, कोई भी मतलब मम्मी के सपोर्ट में नहीं आया, अकेले फाइट लड़ते रहे। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग आप लोगों का रहा। प्रेशर इतना बना कि लास्ट में एडीडी साहब को बाहर आके माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्हें गलती तो की थी। ऐसे यहाँ पे पावर्स की बात की जाती है, डीडीसी को, जो शख्स डीडीसी होगा उसको बहुत सारी पावर्स होंगी। क्या लगता है आपको जमीनी सतह पे वो चीजें आपको देखने को मिली? एक डीडीसी धरने पे बैठा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात आपने देखे? देखो मैं आपको सच बताऊं तो डीडीसी तो बहुत बड़े लेवल का इलेक्शन हुआ था, लेकिन ये एक खोखला इलेक्शन है। उतना ही पावर नहीं किया गया डीडीसी काउंसिल को, ये जितना होना चाहिए था। आप किसी भी ऑफिसर को कुछ बोल नहीं सकते। मतलब क्या फायदा जब आपका साइनिंग अथॉरिटी नहीं है कि आप
कि मतलब किसी अफसर का मतलब देख पाओ कि वो मतलब ऑफिस में आता है कि नहीं आता, आप उसको अगर सस्पेंड करने की ताकत नहीं रखते हो तो वो अफसर क्यों डरेगा आपसे। इसका ये है कि डीडीसी एक फॉर्मेलिटी की चीज बना दी थी। इसको मैं बोलूंगा बड़ा सरपंच, एक सरपंच को एक एरिया मतलब एक पंचायत मिलती है, डीडीसी को थोड़ी ज्यादा पंचायतें मिलती है, लेकिन डीडीसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सरपंच है क्योंकि उसको डीडीओ पावर मिलती है। तो मैं कहने का मतलब इन्होंने हवा तो बनाया, ये है वो है तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोकसभा में इलेक्शन के लिए उतरे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो मदर पे कोई दूसरा असर पड़ा कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं भी इंडिपेंडेंट ही उठती हूँ, या और कुछ ऐसी चीजें होंगी क्योंकि वो भाजपा के साथ जुड़ी थी? नहीं, बिल्कुल ये बात भी सच होती है। देखो मेरी बात सुनो, दो किश्ती में सवार तो कोई भी नहीं हो सकता। एक तरफ हम नाराज चल रहे हैं बीजेपी से और मेरी माँ वहीं रहेगी और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ूंगा, वो तो बिल्कुल जायज बात नहीं है। हमने आपस में सबसे डिस्कशन की, सबसे उन्होंने बोला जब आप नाराज चल ही रहे हो तो उसमें देखो इसमें फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस बात को लेकर? नहीं, फैमिली की सपोर्ट देखो, फैमिली की सपोर्ट तो चलो छोटी बात होती है, हमें पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज्यादा रहती है, एरिया की सपोर्ट बहुत ज्यादा रहती है। आपको मैंने उस दिन भी कहा, जब जब मम्मी के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो धरने बैठे थे, हमारे कास्टिगढ़ से लोगों ने गाड़ियां करके आए थे, और गाड़ियां आ रही थी। इसका मतलब ये है कि पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब है पब्लिक का काम होना चाहिए। हमारे साथ पब्लिक स्टैंड लेती है, हर टाइम स्टैंड लेती है। तो हमने उन्हीं से पूछा पब्लिक से मीटिंग्स की, बैक टू बैक 2-3 मीटिंग्स की। सबने बोला कि नहीं, मतलब आपको जब सपोर्ट ही नहीं मिलती, आप इलेक्टेड हो, आपको नहीं मिलती, और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि वैसी इज्जत नहीं मिलती डीडीसी को पार्टीज में, मतलब खासकर डिस्ट्रिक्ट नोएडा में जैसे मिलनी चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? देखो हम मोदी जी से कोई नाराज नहीं है, लेकिन मोदी जी तक कहां बात पहुंचेगी, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि वर्कर्स की सपोर्ट नहीं है, खासकर चलो ये जैसे मैं अपनी बात करूं, आपके इलाके की बात करूं, किस तरह की डेवलपमेंट हुई जब से आपकी मदर वहां डीडीसी रही? किस तरह के काम हुए? अगर हम रास्तों को लेके बात करें, ब्रिजेस को लेके बात करें, अक्सर मैं देखता हूँ उस इलाके के अंदर ब्रिज नहीं है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्कूल्स की सही कंडीशन नहीं है। क्या इन चीजों में सुधार आपको वहां पे देखने को मिला? मैं आपको थोड़ा इजाफा कर दूं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा पुल हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और अभी रिसेंटली 25 करोड़ का पुल अभी सैंक्शन हुआ, उस पर काम भी लगा हुआ है। एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉर्मल तो होता नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ब्रिजेस, एक ही कॉस्ट 20 करोड़ से ऊपर, अभी एक रिसेंटली 25 करोड़ का पुल अब रिसेंटली काम लगा। इसके अलावा एक आरडी पुल था, तुरंगल पुल। तो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद ये मतलब रामबन से लेके किश्तवाड़ तक इतने पुल नहीं होंगे जितनी एवरेज अगर निकालोगे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। और रोड्स की बात करें, डीसी साहब ने खुद माना है, खुद बोला था कि इतनी रोड एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बैक टू बैक, और हमें डिपार्टमेंट ने एक टाइटल दिया है हमारा कि कास्टिगढ़ द लैंड ऑफ रोड्स। ये चाहते इतनी रोड्स एक जगह होना बहुत बड़ी बात होती है, और हम भी प्राउड फील करते हैं। इसके अलावा हम हर पॉसिबल कोशिश करते हैं, और आने वाले टाइम में जैसे आईटी जैसे कॉलेज आ रहे हैं कास्टिगढ़ में, और भी काफी डेवलपमेंट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो डीडीसी मैंने पहले बोला एक बड़ा सरपंच, इतना एक्सपेक्ट मत करो कि एमपी मतलब एमपी लेवल एक्सपेक्ट करो। यहाँ एमपी जैसे लोग रहे, उन्होंने नहीं रोड़े लाई, एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उन्होंने नहीं रोड़े लाई। एक डीडीसी अगर इतना काम कर रहा है तो हम तो दावदारी तो इतने काबिल तो हैं कि हम दावदारी रख सकते हैं, अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। अब किस तरह की उम्मीद रखी है, क्योंकि लोकसभा में आपने इलेक्शन लड़ना है, लोकसभा के लिए आपने जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप उठ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें रखी है लोगों से, और किस तरह आपने आगे सोचा है कि कब तक लोग अपने उसमें आ जाएं, लोग आपकी बात को सुने? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि काम हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा हुए हैं, मेरी मदर ने की है, तो क्या उम्मीद अब रखी है और किस तरह की सपोर्ट पब्लिक की? पब्लिक की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और हमें 5 डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रही है बैक टू बैक। हम घूम रहे हैं एरिया में, 5 दिन से लगातार फील्ड में हम अभी भी मतलब अभी भी हमारा प्रोग्राम है, इसके बाद प्रोग्राम जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और हम फिलहाल तो अपना कंप्यूटर हम अपने आप को ही मान रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को हम अपना कंप्यूटर नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे उनका उतनी फुटिंग नहीं है। अब तो डॉक्टर साहब से भी मुकाबला है, जीएम सुरोड़ी साहब भी आगे आ रहे हैं, तो क्या जीत पाएंगे इनसे आप? देखो मैं ये बताऊं कि ये पुराने खिलाड़ी हैं, इन्होंने पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ खास किया नहीं है, पब्लिक फुटिंग इनकी उतनी नहीं है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो डॉक्टर साहब तो अगर वो इंडिविजुअली लड़ एज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है सरपंच कैंडिडेट भी शायद मतलब सरपंच भी ना बन पाए। हम तो इंडिपेंडेंट लेवल पे इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने दम पे और हमारी टीम के दम पे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब अलग सिलेक्शन लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो वो सरपंची के शायद वहां भी जीत ना पाए। ऑन एंड होल हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह से हमें सपोर्ट मिल रही है पूरे जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि ऐसे इशू सॉल्व किए हैं हमने बड़े लेवल पे, तो चांसेस तो है पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। चलिए, स्वर्णवीर सिंह जी बातचीत कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज के साथ, और बता रहे थे जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ रहे हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि इनकी मदर डीडीसी कैंडिडेट भी है कास्तीगढ़ से, और उन्होंने आज सुबह भाजपा, जिस तरह से उन्होंने पहले भाजपा की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन डीडीसी का जीत लिया था, आज उन्होंने जो है रिजाइन भी दे दिया है, और ये बताया है स्वर्णवीर जी को कि हम आपके साथ हैं। और स्वर्णवीर जी ने कुछ दिन पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर बताया था कि अब मैं यानी कि लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठूंगा और यहां से अपनी जीत हासिल करूंगा। देखना होगा कि कहां तक इलेक्शन पहुंचता है और कब तक इनकी जीत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।